कि ख़वातीन में हमारे अमन है, यानी ख़वातीन जो हैं उनका इस जो थे हमने रेडियो कैंपेन स्टार्ट की और रेडियो कैंपेन के लिए हमने यह कि हमारा अमन का पैगाम ज़मीन से आसमान तक है और इसी कैंपेन को तकरीबन मोर देन 60 रिक्शे थे जिनके पीछे हमने वो बैनर आवेजा किए हैं और वो बैनर जो है पूरे शहर में अब सर्विस रीवा बस सर्विस के थे, डबल डेकर बस जो यूके में चलती है। उन्होंने बहुत अच्छे अपने मतलब बहुत अच्छे उसके बाद मेट्रो के अमले ने हमारे साथ तावन किया और वो हमारे जितने वो थे विक्टिम को इंसाफ, उनका भी ये ख्याल था कि औरतों को बहुत सी अवेयरनेस हो गई और अब ऐसा नहीं होता। कमेटियां वैसे बनी हुई हैं बहुत मुख्तलिफ पार्टीज के 3-4 पार्टी से एमपीएस आ गई, कुछ एक मेल आ गए थे और बाकी फीमेल एमपी। इस अमन की जद्दोजहद में वो हमारे साथ हैं और हमारा पैगाम जो है वो पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, अमन के कयाम के लिए। अमन के कयाम औरत फाउंडेशन और सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड के ताउन से हम इस काम को करेंगे और इंशाअल्लाह आप सब हमारा साथ। आइए इस अमन के मिशन और अमन के पैगाम में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए और पूरे अमन, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को एक अच्छा बनाने के लिए और एक ताबीर को बता दूं, खवातीन के हकूक के लिए आज एक जद्दोजहद की गई थी और ये मुख्तलिफ जगहों पे मतलब चारों सूबों में आपका ये प्रोग्राम फैला हुआ है। जी फैला हुआ है। ये बड़ी शाइन बात है नाज़रीन कि चारों सूबों आप में कर सकते हैं अपने मैसेज के जरिए, अपनी एक्टिविटीज के जरिए। कहते हैं कि गोद से गोद तक सीखने का अमल जारी रहता है, ये रुकता नहीं है। और ट्रेनिंग कहाँ से लिया? औरत फाउंडेशन और सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड का ये प्रोजेक्ट है। 2001 से औरत फाउंडेशन के साथ काम करते। सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड औरत फाउंडेशन का सीधा जाके हमने सेशन करवाया और फिर बसेस के अंदर भी स्टिकर्स लगवाए और बोर्ड भी लगवाए और इसके बाद हॉस्पिटल 5 पार्टीज के नुमाइंदे जो हैं वो एक साथ एक ही कॉज को लेके एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि खवातीन में अब अमन कैसे आएगा? अमन मुल्कों में इस तरह आता है कि पहले वो मुल्क जो होते हैं वो अवाम के जो अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी माँ अपने घर से अपने बच्चों को एजुकेट करती है। तो एजुकेशन का मकसद पीटीआई से, नून लीग से, एमक्यूएम से, किसी से भी है, आप औरत अमन का पैगाम जो है वो जमीन से लेके आसमान तक है और इस सिलसिले में हमने वहाँ पर बिल भी है उसकी कॉपी होनी चाहिए और वो सबूत के साथ आप जाएं और उनसे कहें ये देखिए जी बिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना शोएब है और मैं WPS में एज ए पीस आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रही हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है वो सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड और औरत फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से जो है वो तश्कील पाया गया है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये थी या ये है, मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन में हमारे अमन है, यानी ख़वातीन जो हैं उनका इस मुआशरे में कंट्रीब्यूशन जो एज ए सालिसी के तौर पर, अमन के तौर पर, अमन के सफ़ीर के तौर पर जो है वो जाता है। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा से तरतीब दिया गया और इसके लिए बाकायदा जो है वो हमारा सिलेक्शन हुआ था, क्यों रज़िया, फॉर्म वगैरह में दिए गए और हम 4 खवातीन का एक ग्रुप बन गया था जिसमें कि मेरे साथ ही मैं खुद टीम लीड थी, रज़िया सुल्ताना, मेरे साथ सबीना शोएब थी, एक पीस आर्किटेक्ट सईदा बेगम थी और दुल्ताना कौसर थी। पहले हमने सबसे पहले मिलके एक मीटिंग की थी जिसमें मैंने सबको कॉल किया था और हमने मिलके उस मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज जनरेट करनी चाहिए और कहाँ कहाँ करनी चाहिए। जी, वो तकरीबन 2 से 3 दिन हमारी वो मीटिंग्स चली थी स्ट्रेटजीज प्लान करने के लिए ना। फिर उसके बाद हमने जब स्ट्रेटजीज प्लान कर ली, हमने उनको 1 बाय 1 जो है वो आगे एक्शन के लिए जो है वो किया, जिसमें सबसे पहले हम जो थे हमने रेडियो कैंपेन स्टार्ट की और रेडियो कैंपेन के लिए हमने ये किया कि वहाँ पे
जो एम्प्लॉइज थे उनके रेडियो स्टेशन के और जहाँ पे डेजिग्नेटरी थे जो हायरअप्स थे उनको हमने साथ शामिल किया, उनको सेंसिटाइज किया और हमने उन्हें उनको बताया कि प्रो वीमेन लॉज कैसे काम कर रहे हैं, पंजाब के क्या क्या पंजाब में लॉज बन चुके हैं और वो लॉज किस तरह काम कर रहे हैं और उनमें क्या क्या किस तरह लोगों को सजाएं मिल सकती हैं, ये क्या हो सकता है। 1043 हेल्पलाइन के बारे में बताया, इस तरह इनहेरिटेंस के लॉ के बारे में बताया, हेट स्पीचेस को रोकने के बारे में बताया कि इस लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये सारी मैसेजेस थे जो हमारे रेडियो के जरिए ऑन एयर जाने थे। और फिर सबसे खूबसूरत जो हमारी एक्टिविटीज का हिस्सा था वो थी रक्षा कैंपेन, क्योंकि वो उसमें हमने मैक्सिमम लोग जो कम्युनिटी के थे उनको हमने इन्वॉल्व किया। ये हमने 2 हिस्सों पे किया इसको और मेरा ख्याल है उस दिन रजिया बहुत हॉटेस्ट डे था शायद, लेकिन कम्युनिटी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से थी। इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट था वो हमने प्रेस क्लब रावलपिंडी में किया, जिसमें हमारे इस प्रोग्राम में ग्रेस किया, हमारे प्रोग्राम को ऑनर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA डॉक्टर शाइस्ता खान ने। और उसमें हमने कम्युनिटी के तकरीबन 100 to above 100 जो थे 120 उन लोगों को सेंसिटाइज किया, उन्हें बताया कि किस तरह अमन जो है वो आजकल के फ्रस्ट्रेशन के दौर में, जबकि हर शख्स दूसरे को खाने को दौड़ रहा है, कोई किसी को स्पेस नहीं दे रहा, तो किस तरह ड्राइवर भी बहुत से शामिल थे, किस तरह हमने अमन के पैगाम को लेके चलना है। वहां पर हमने एक हवा में जो है वो बलून उड़ाने की भी एक तकरीब की और उसमें हमने ये तासुर दिया कि हमारा अमन का पैगाम जमीन से आसमान तक है। और इसी कैंपेन को शाम को हमने फिर रिक्शा ड्राइवर्स के साथ किया दोबारा से जी। और क्योंकि दिन के वक्त रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी गर्मी की वजह से, तो हमने शाम में फिर उसको किया और तकरीबन मोर देन 60 रिक्शे थे जिनके पीछे हमने वो बैनर आवेजा किए और वो बैनर जो है पूरे शहर में अब जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लाइक जो हमने सोचा हुआ था कि 60 रिक्शा ड्राइवर्स और 60 रिक्शस को जो है हम वो पैनाफ्लेक्स लगा के ये मैसेज जो है हम ग्रास रूट लेवल से जो है पूरे शहर में डिलीवर करेंगे। तो वो जब रिक्शे हमने लाइन से खड़े किए तो बाकी रिक्शा ड्राइवर भी वो आ गए और जब उन्होंने देखा कि ये पैनाफ्लेक्सेस उनके रिक्शे के पीछे आवेजा किए जा रहे हैं, तो जब उन्होंने मैसेज को पढ़ा तो उनको भी ये एक्साइटमेंट हुई कि हम भी इसमें शामिल हो और फिर एक्सीड कर गए वो हमारे मतलब खास तादाद से। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाहिर है उनकी दिलचस्पी को है वो मेट्रो को लिया, क्योंकि ज़ाहिर तमाम पब्लिक प्लेसेस है ना जहां पर देखें इंसानी रवैये इन्वॉल्व हैं और हमें उन रवैयों को ही तब्दील करना है इस तरीके से कि किस तरह हम अमन के पैगाम को, किस तरह हम दूसरे को स्पेस देकर ये जो माशरे में फ्रस्ट्रेशन, ये जो माशरे में अफरा तफरी है, जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमने उस चीज को खत्म करना। जी बिल्कुल, अदम बर्दाश्त। तो फिर हमने उनके अमले को जो है मेट्रो के उनको पहले सेंसिटाइज किया, ओरिएंटेशन दी, उनको हमने अवेयरनेस दी कि अमन क्या चीज है और किस तरह अमन के सफीर बनकर आप भी हमारे साथ इस सफर में शामिल हो सकते हैं। और उन्हें हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था और बहुत इन्वॉल्वमेंट मैंने देखी लोगों में थी और फिर उनके तो जितने सीनियर्स थे वो सबके सब इन्वॉल्व हो गए और हमारे साथ जाकर प्रोग्राम तो हमने अंदर कर लिया था। उसी में जो हमने बुलाया था अरशद महमूद साहब को जो यूके से जो सुपरवाइजर है अरीवा बस सर्विस के थे, डबल डेकर बस जो यूके में चलती है। उन्होंने बहुत अच्छे अपने मतलब जो है व्यूज शेयर किए और बताया कि कौन सी चीजें जो है मेट्रो बस सर्विस के हवाले से यहाँ पर अच्छी हैं, कौन सी वहां पे अच्छी हैं, और वो शेयर किए उस अमले के साथ मेट्रो बस के ताकि उनको भी एक एक्सपीरियंस हो जाए कि जो कमियां यहाँ पर हैं वो उनको किस तरह पूरा कर सकते हैं। और बहुत अच्छे हाँ, उसके बाद मेट्रो के अमले ने हमारे साथ तावन किया और वो हमारे जितने वो थे ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स थे वो साथ लगवाए और तमाम जितने भी उनके ये बस स्टेशन हैं उन सब पे उन्होंने स्टैंडीज रखवाई जी और हमारे से स्टिकर फिर ले लिए। बाकी कहा कि हम आपके साथ होकर लगे फील्ड में, जैसे डीसी ऑफिस हम गए तो डीसी ऑफिस में एक दिन हम गए, उसी दिन सेम डे पे हमारी डीसीओ साहब से मुलाकात होगी। हाँ। और जैसे की जरूरत ही नहीं पेश आई, मतलब हमें कोई चैलेंज मेरा ख्याल है वेदर के अलावा कि बहुत हॉट वेदर था या फिर वो जो लोकल एमपीएस के साथ जो था और सेंसिटाइजेशन वाला जो सेशन था, बिकॉज बजट में तमाम पार्लियामेंटेरियन जो थे वो बिजी थे और हमें बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन फिर भी हमने मतलब लोग मिल गए हमें और हमने उन तक जो है मैसेज डिलीवर किया और उनकी जो है ताउन हमें
हासिल हुआ और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम भी आपके इस अमन के पैगाम में आपके साथ शामिल हैं और जब और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ होंगे। उसके बाद जो हमारा रेडियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ वो 1 महीने तक अब चलेगा और मैसेजेस के On air messages। प्रोग्राम में वो मैसेजेस हमारे जा रहे हैं और हम चारों के नामों से भी वो मैसेज जा रहे हैं। उसमें सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड का भी नाम है, औरत फाउंडेशन का भी नाम है कि वो लोग उनके ताउन से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो हमारी एक और जो खूबसूरत मैं समझती हूँ कि एक्टिविटी थी कि वो जो हेरासमेंट एक्ट था 2010 उसको जो उससे रिलेटेड जो कमेटी थी उस एक्ट के तहत उसको हमने सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन यहाँ पे हमने जो है ना उसको नोटिफाई करवाया कमेटियों को और जो ऑलरेडी नोटिफाइड थी कमेटीज फिर वहां जाके हमने उन लोगों से ये इंफॉर्मेशन ली कि आपके पास कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ है हेरासमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने फिर हमारे साथ शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम डिपार्टमेंट में अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि जो ऐसा प्रोलॉन्ग कर जाए कि जहां पर विक्टिम को इंसाफ। उनका भी ये ख्याल था कि औरतों को बहुत सी अवेयरनेस हो गई और अब ऐसा नहीं होता। कमेटियां वैसे बनी हुई हैं बहुत जगहों पे। हमने जाके जब बोर्ड लगाए 20 बोर्ड थे हमारे पास जो हमने लगाने थे, तो वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे जाके लगाए, तो वहाँ के एमएस हॉस्पिटल्स के एमएस ने या ऑफिस के डीएमएस, सीएमओ, सुपरवाइजर और ये जो ऑफिस हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने बहुत ताउन किया और बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस पे बोर्ड इस वक्त लगे और एक के बाद एक टीम तैयार करते चले गए और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी यही रहेगी कि अगर हम नहीं होंगे प्रोग्राम खत्म होगा लेकिन वो अमन का पैगाम जारी और सारी रहेगा। इसके अलावा हमारा आखिरी जो प्रोग्राम था वो एमपीएस के साथ था और वो हमने एक लोकल होटल में किया था वो प्रोग्राम। तो उसमें भी क्योंकि गुनागू मसरूफियात थी एमपीएस की, उसके बावजूद भी मुख्तलिफ पार्टीज के 3-4 पार्टी से एमपीएस आ गई, कुछ एक मेल आ गए थे और बाकी फीमेल एमपीएस आ गई थी और सब सियासी पार्टियों से मौजूद थी और सब ने अमन के क़याम के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया और बहुत अच्छी तरह उस प्रोग्राम में शमूलियत, दोनों ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों को बहुत ज्यादा सराहा और हम WPS की बड़ी तारीफ की कि इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हम वुमेन पीस आर्किटेक्ट के जिसमें हम 4 लोग शामिल थे, जिसको रजिया लीड कर रही थी, रजिया सुल्ताना और समीना शुएब और दौलताना कौसर और सईदा बेगम। हम लोग उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल डे एंड नाइट मतलब इस तरह समझा कि जैसे पूरा भी तो स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर शाइस्ता खान एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।